तहरीक इंसाफ की फैसला कुन मरहले की तरफ पेशकदमी। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में अरकान असम्बली आज स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। इस्तीफों की तस्दीक का कहेंगे। PDM का टाल मटोल। PTI के ऐवान में वापसी के लिए इत्तेहादी हुकूमत मिन्नतें करने लगी। फवाद चौधरी ने साफ कह दिया कि ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए हैं। हम आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का ऐवान में ऐलान, इस्तीफे का गवाह बन गया ऐवान। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। सबने सुन लिया, लेकिन PDM को सुनाई न दिया। 11 अरकान का इस्तीफा पहले मंजूर कर लिया। अब कहते हैं सबको अलग अलग आना होगा। वो तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए इकट्ठे आने की जरूरत नहीं है। स्पीकर को अगर सेटिस्फाई करना है, उसको मुतमईन करना है कि ये इस्तीफा आपने वॉलंटरी दिया है, तो फिर एक एक कर को आना होता है। और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि सब आकर पार्लिमान में बैठें और पार्लिमान को जो है वो इज्जत बख्शें, पार्लिमान उनको इज्जत दे। स्पीकर के दिल की बात ज़बान पर आ गई। PTI को फिर ऐवान में आने की दावत दे दी। तहरीक इंसाफ हतमी फैसला कर चुकी। अब ऐवान अवाम में वापसी होगी। यहाँ तमाम लोगों ने ऐवान के अंदर खड़े होकर इस्तीफे दिए। 127 इस्तीफे दिए और अब तक उनके ऊपर इलेक्शंस नहीं हुए। जिस दिन हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं, स्पीकर साहब जो है वो ऐसे ऐवान फरार हो जाते हैं जैसे अल्लाह चोर भागता है चोरी के बाद। तहरीक इंसाफ ने वाजे कर दिया कि स्पीकर से ये जरूर पूछेंगे कि 11 अरकान से मिले बगैर इस्तीफे कैसे मंजूर किए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।